नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसका मैं 2 वीडियो बनाया हूँ। तो आज हम पहला वीडियो कंप्लीट करेंगे, आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। जो सुभाष चंद्र बोस थे 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। ये जो सुभाष चंद्र बोस थे बहुत संपन्न परिवार से संबंधित थे। इनका पिता थे, इनका नाम था जानकी दास और माँ थी इनका प्रभावती बोस। इन्होंने जो है 1919 में, सुभाष चंद्र बोस जो है 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त किया। बीए ऑनर्स की यानी स्नातक की डिग्री इन्होंने जो है 1919 में प्राप्त किया। कहाँ, किस विश्वविद्यालय से? इस कलकत्ता विश्वविद्यालय से। और जो इसके बाद ये 1920 में कहाँ चले गए? उसके बाद में कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। और 1920 में इन्होंने जो है ICS इंग्लैंड चले जाते हैं और इन्होंने जो है ICS की परीक्षा जो है इन्होंने यहाँ पास किया और जो है ये 4th रैंक से इन्होंने प्राप्त किया। यानी टॉप में इन्होंने जो है ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है इन्होंने, भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा जो है इन्होंने 4th रैंक में प्राप्त किया। यानी इनको पास किया इन्होंने 4th रैंक से, एक टॉपर रहे। 1920 में इन्होंने 1 साल के अंतर्गत ही इन्होंने वहाँ गए और वहाँ उन्होंने जाकर जो है ICS की परीक्षा जो है इन्होंने 4था रैंक से उत्तीर्ण किया। इनके पिताजी जानकी दास चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है सरकारी जॉब करे, सरकारी अधिकारी बने, नौकरी करे। लेकिन इनका इच्छा था कि हम जो है जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा, हमें जो है ब्रिटिश के नियंत्रण में, यानी गुलाम भारत में हम नौकरी नहीं करेंगे। ये उनकी सोच थी और इन्होंने जो है इसीलिए उन्होंने जो है 1920 में जो है पद को क्या कर दिया? पद प्राप्त करने से पहले ही, नियुक्ति से पहले ही इन्होंने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। क्या कर दिया? पद जो है छोड़ दिया। नियुक्ति से पहले ही इन्होंने क्या किया? पद जो है छोड़ दिया। और क्यों पद छोड़ा? इन्होंने उनका मानना था कि हम जो है ये ICS कलेक्टरी की नौकरी जो है हम करके जो है भारत को आज़ाद नहीं करा सकते, हमें जो है बड़े लेवल में काम करना है। इसीलिए इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने क्या किया? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा जो है इन्होंने त्याग दिया और जो है भारत की आज़ादी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया 1920 में? फिर 1921 में क्या किया? यहाँ 1921 में कहाँ गए? सीधा भारत आए और भारत में इन्होंने भारत के मुख्य जो नेता थे, इसमें महात्मा गांधी और एक और थे जो चित्तरंजन दास। इनसे जो है इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने मुलाकात किया। और CR दास जो थे ना, ये जो CR दास चित्तरंजन दास थे, ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, बाद में बने गुरु थे। उसके बाद जो है जब इनसे मुलाकात करने के बाद, महात्मा गांधी और CR दास से मुलाकात करने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। और कांग्रेस में शामिल होने के बाद ही उन्होंने क्या किया? पहली बार जो है कलकत्ता में
जो प्रिंस ऑफ वेल्स के शाही दौरे हो रहा था उसका विरोध में इन्होंने कांग्रेस के साथ शामिल हुआ। किसका विरोध में? प्रिंस ऑफ वेल्थ, प्रिंस ऑफ वेल्थ, वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध में इन्होंने क्या कांग्रेस में शामिल हुआ और इस आंदोलन में इन्होंने शामिल हुआ। कलकत्ता में जब प्रिंस ऑफ वेल्थ आए तो इसी कारण इनको इन्होंने क्या किया गया, सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया 10 दिसंबर सन 1921 को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य नेताओं के साथ 10 दिसंबर 1921 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी पहली बार जो है फिर यहाँ जो है सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार जो है क्या किए, ये जेल गए। ठीक है दोस्तों, ये पहली बार 10 दिसंबर 1921 को पहली बार जो है जेल गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अब ये पहली बार जेल गए, यहाँ से इन्होंने धीरे धीरे अपना राजनीतिक कैरियर जो है आरंभ करते हैं। इसी बीच जो है क्या हुआ, 1921 के समय है, इसी बीच 1923 में क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास चित्तरंजन दास ने क्या किए थे, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किए थे। और 1923 में ही इन्होंने जो सीआर दास थे इन्होंने कलकत्ता में मेयर का चुनाव जीता, मेयर मनोनीत हुए। कलकत्ता में महापौर जो है इनको चुने गए सीआर दास को। और 1924 में एक साल बाद जो है बोस जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया कांग्रेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। देखिए यहाँ तक जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस में प्रतिष्ठित हो चुके थे। भारत के मुख्य नेताओं में भी इनका नाम आ गया था। और 1924 में इन्होंने कांग्रेस की इतनी जल्दी जो है कांग्रेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए इनको। और इस समय का उम्र कितना था, केवल 27 वर्ष। किंतु क्या हुआ, सरकार ने यहाँ सुभाष चंद्र बोस को क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाकर इन्होंने क्या किया, इनको जेल में डाल दिया गया। और कहाँ डाल दिया, मंडेल जेल में, क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इनको क्या कर दिया गया, मंडेल जेल में, मंडेल जेल बर्मा में फिर दोबारा इनको क्या किया गया, भेज दिया गया। इसी बीच क्या हुआ, ये लंबे समय तक जेल में रहे। और मई 1927 में इनको रिहा किया गया। इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो है मई 1927 में इनको रिहा किया गया। और इस समय उनको मुख्य रूप से टीबी का जो बीमारी है इनको हो गया था, क्योंकि लंबे समय तक ये क्या थे, जेल में थे। और इन्होंने उसके बाद जो है इनको मई 1927 में इनको जेल से मुक्त कर दिया गया। ये कहाँ चले गए, सीधा 1934 में अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए फिर 1934 में कहाँ चले गए, ऑस्ट्रिया चले गए। और ऑस्ट्रिया में ही इन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य लाभ लिया। और यहीं इन्होंने कुछ पुस्तक भी लिखी। और यहीं उन्होंने 1934 में ऑस्ट्रिया चले गए और यहीं उन्होंने कुछ पुस्तक लिखा, जिसमें मुख्य रूप से भारत मुख्य 1-2 पुस्तक है इनका, जिसको बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया, जिसमें है भारत का संघर्ष यानी द इंडियन स्ट्रगल, भारत का संघर्ष। और एक और पुस्तक है इनका जो अपूर्ण था, इनकी जो आत्मकथा थी जो अपूर्ण है अभी भी, तो एक भारतीय यात्री यानी एन इंडियन पिलिग्रिम करके इन्होंने एक आत्मकथा लिखा था जो अपूर्ण है। तो यद्यपि ये दोनों पुस्तक, ये पुस्तकों पर इनको बैन लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा।
और यहीं पर उन्होंने क्या किया, एक टाइपिस्ट थी, एक महिला, उनका नाम था एमिली सेकल, एमिली सेकल। इनसे विवाह किया, प्रेम विवाह किया और उनसे इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इनका नाम था अनीता बोस, अनीता बोस फाफ, अनीता बोस फाफ। ये अभी भी जीवित है। ये ऑस्ट्रेलिया में रहती है और कभी कभी जो है अपनी फैमिली से मिलने के लिए ये भारत भी आती है। इसके बाद जो है, इसी बीच देखिए 1928 में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में मतभेद आना आरंभ हो जाता है। 1928 में क्या हुआ, कांग्रेस, कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन हुआ। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अगर जो है 29 दिसंबर 1928 तक 29 दिसंबर तक अगर ब्रिटिश सरकार भारत को उपनिवेश का दर्जा नहीं देगा तो हम भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे। ये उन्होंने ब्रिटिश सरकार को धमकी दिया। तो इस धमकी में तो गांधी जी ने क्या किया कि भारत को उपनिवेश का दर्जा, निवेश का दर्जा, और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत को स्वतंत्रता के दर्जे से कोई भी स्थिति जो है स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये उनका विचार था। इन दोनों के बीच जो है विचारों में मतभेद हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मतगणना भी हुई इनके, लेकिन बाद में महात्मा गांधी को 1050 मत पड़ा, सॉरी 1350 मत पड़ा मत, और जो है सुभाष चंद्र बोस को 973 मत पड़ा। इस प्रकार जो है गांधी जी का प्रस्ताव जो है 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये पारित कर दिया गया। तो इस समय तक देखिए सुभाष चंद्र बोस बहुत कम उम्र के थे, लेकिन गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस समय तक जो गांधी जी जो है सिर्फ पूर्णतः नरमपंथी विचार से संबंधित थे और कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थे। ये इनका मानना था कि हम सिर्फ अहिंसा के मार्ग से ही भारत को आज़ादी नहीं मिल सकता, हमें सशस्त्र संघर्ष भी करना होगा। इस प्रकार इन दोनों के विचारों में कुछ हमें मतभेद दिखाई देता है। उसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ 1938 की घटना, जो हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बोस को क्या बन गया, ये कांग्रेस का अध्यक्ष। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का ये क्या हो गया, अध्यक्ष बन गया। और जो इस समय तक क्या थे, इनका उम्र सिर्फ केवल 41 वर्ष, यानी सुभाष चंद्र बोस जो है अभी तक जितनी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उसमें कम उम्र के ये अध्यक्ष थे। और इसके बाद इसी अधिवेशन में ही इन्होंने जो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इस योजना का समिति का गठन किया, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ये इनके अध्यक्ष थे इस योजना के।
राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे। तो इस 1938 के वार्षिक जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें सिर्फ 1 वर्ष के लिए इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो बोस जो चाहते थे, बोस की जो योजना थी वो सिर्फ 1 वर्ष में, जो उनकी जो योजना थी वो उनको 1 वर्ष में किसी भी तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाया था। इसलिए जो अगला वर्ष जब चुनाव हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन, इसमें फिर से वे यद्यपि इस समय तक इसी बीच में जो है सुभाष चंद्र बोस के स्वास्थ्य फिर से ऊपर नीचे हुआ, खराब हुआ, लेकिन फिर भी खराब स्वास्थ्य की वजह होने के बावजूद भी 1939 में वे फिर से त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का उन्होंने अपना निर्णय लिया। और इसका विरोध जो है गांधी जी किया, महात्मा गांधी ने किया, क्योंकि इस समय तक गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यह मत बना चुका था कि कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी गतिविधियों में ज़्यादा उनको महत्व देते हैं, गतिविधियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, ये सशस्त्र संघर्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए वे महात्मा गांधी इनको 1939 के जो त्रिपुरी अधिवेशन है इसमें इसको अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते थे। इसलिए गांधी जी ने अपना समर्थक जो है पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया और उन्होंने कहा कि पट्टाभी रामैया की हार मेरी हार होगी। इसके बावजूद भी 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद जो है यद्यपि देखिए 1939 के गांधी जी के विरोध के बावजूद भी त्रिपुरी अधिवेशन में ये चुनाव जीत गए। तो क्या हुआ, गांधीवादी जो विचारधारा के जो लोग थे ये नाराज हो गए, जिसके वजह से उनको सुभाष चंद्र बोस को कालांतर में जो है इस पद से त्याग पत्र भी देना पड़ा। और क्योंकि इसमें त्याग पत्र इसलिए देना पड़ा क्योंकि जो गांधीवादियों ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि गांधी जी के समर्थन में या गांधी जी की सलाह से आप जो है कांग्रेस हाईकमान की उच्च कार्यकारिणी परिषद का गठन करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, उच्च कार्यकारिणी परिषद का गठन का चुनाव करने का ये गठन किनके माध्यम से करेगा, गांधी जी की सलाह से। देखिए दोनों के बीच मतभेद है, लेकिन गांधीवादियों ने कहा कि आप जो है कांग्रेस हाईकमान की उच्च कार्यकारिणी परिषद का गठन करें, वो भी गांधी जी की सलाह से। इस कार्य हेतु तो गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस को क्या करना था, गांधी जी को मनाना था, लेकिन गांधी जी जो है को सुभाष चंद्र बोस उच्च कार्यकारिणी परिषद का गठन करने के लिए मना नहीं पाया। परिणाम स्वरूप जो है इन्होंने, और इसके बाद जो गांधीवादी जो समर्थक थे सदस्य, इन्होंने भी जो है अपना पद छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप जो है सुभाष चंद्र बोस को अपना पद जो है इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने दोनों के बीच सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने कहा कि आप जो है आपका जो विचार है वो अच्छी है, आप जो है अपने विचार में आगे बढ़िए, जो सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते हैं उसमें आप आगे बढ़िए, और अगर आप भारत को इस सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से आज़ाद करा पाते हैं तो सबसे पहले मैं ही आपका पीठ थपथपाने आऊँगा। ये यानी इसका मतलब ये था कि सुभाष चंद्र बोस को स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आप जो है आपका काम जो है कांग्रेस में नहीं है, आप जो है जाइए। तो उन्होंने ये सब होने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस पद से इस्तीफा दे देते हैं और सीधा कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और सीधा चले जाते हैं वहाँ। और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इस ब्लॉक की फॉरवर्ड ब्लॉक ये मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, मई 1939 में। और ये कहाँ करते हैं, कानपुर के निकट
उन्नाव के मुकर नामक स्थान में, कानपुर के निकट उन्नाव के मुकर नामक स्थान में, मुकर नामक स्थान में मुकर नामक स्थान, ये महत्वपूर्ण है। कहाँ इनकी स्थापना किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है मई 1939 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? कानपुर के निकट उन्नाव के मुकर नामक स्थान में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जो है इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, इनका संस्थापक भी थे सुभाष चंद्र। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक में आएगा तो सुभाष चंद्र बोस ही थे, और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना। इनके मुख्य सदस्य में थे स्वामी सहजानंद, इनके मुख्य सदस्य थे। अगर हम सदस्य देखें तो स्वामी सहजानंद और थे विशंभर दयाल त्रिपाठी, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी, ये मुख्य सदस्य थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए, लेकिन ये भी कुछ काम किया, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बन पाया। सुभाष चंद्र बोस जो चाहते थे ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस के उद्देश्य में खरा नहीं उतरा। परिणाम स्वरूप जो है ये कुछ हद तक सफलता भी इनको मिली थी, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। और यहाँ तक कि अब जो है गांधी जी के विचार सुभाष चंद्र के विचार पूरी तरह से जो है अहिंसा नीति से पूरी तरह से उठ चुका था। और उनका विचार था कि अब जो है हमें सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को आज़ाद कराना है। किस विद्रोह से? सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को आज़ाद कराना है। और इसी योजना को लेकर उन्होंने क्या किया? चीन के प्रमुख जो नेता थे चांग काई शेक, चीन के नेता चांग काई शेक से पत्र व्यवहार किया कि आप हमारा सहायता करें। लेकिन इन्होंने चांग काई शेक ने जो है 1939 में, किस समय की बात है? 1939 की बात है। इन्होंने क्या किया? चीन के जो प्रमुख नेता थे चांग काई शेक, इनसे जो पत्र में लिखित रूप से इन्होंने पत्र लिखा और इन्होंने सहायता की मदद की मांग किया, लेकिन चांग काई शेक ने पूरी तरह से मना कर दिया। तो उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? इसी समय जो है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के जो तत्कालीन महामंत्री थे, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के तत्कालीन महामंत्री थे लाला शंकर दास। क्या नाम था इनका? लाला शंकर लाल। इनको ये कहाँ भेजते हैं? सीधा जापान भेजते हैं। जापान भेजा इनको। और जापान इसलिए भेजा क्योंकि जापान में जो सोवियत जो राजदूत से मदद हेतु इन्होंने क्या, लाला शंकर लाल को इन्होंने क्या किया? जापान भेजा। इसी बीच जो है सुभाष चंद्र बोस जो है रामगढ़ समझौता विरोधी सम्मेलन में, रामगढ़ समझौता विरोधी सम्मेलन में 20 मार्च 1940 को, 20 मार्च 1940 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष छेड़ दिया। किस विरोध में? रामगढ़ समझौता विरोधी सम्मेलन में इन्होंने, विरोधी सम्मेलन में 20 मार्च 1940 को इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है, ब्रिटिशों के विरुद्ध जो है संघर्ष छेड़ दिया। और उसके बाद 4 जुलाई 1940 को हाईलैंड स्मारक, ध्यान दीजिएगा ये महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, पॉइंट है। 4 जुलाई 1940 को हाईलैंड स्मारक
ये ध्वस्त करने के आरोप में, हाईलैंड स्मारक ध्वस्त करने के आरोप में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया कलकत्ता में, और गिरफ्तार करने के बाद जो है इनको जेल में फिर से डाल दिया गया। यहाँ फिर से देखिए तीसरी बार ये फिर जेल गए गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। 4 जुलाई 1940 को हाईलैंड स्मारक ध्वस्त करने के आरोप में इनको कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया गया और ये तीसरी बार जो है जेल की यात्रा किया। जो हाईलैंड स्मारक जो है भारतीय गुलामी दास्ता की एक स्मारक था और इसलिए इन्होंने अखिल भारतीय जो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो सदस्य हैं, जो इनके साथी थे, इन्होंने पूरी तरह से इसको हाईलैंड स्मारक को ध्वस्त कर दिया और इसी स्मारक के ध्वस्त करने के आरोप में जो है सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया कलकत्ता से। अब देखिए, अब इस समय तक हम देखिए कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। विश्व परिदृश्य में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। आपका इसमें ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश अंग्रेज भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो चुके थे और जो है इसी समय उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने योजना बनाया। उनका ये विचार आया कि भाई अब जो है ब्रिटिश साम्राज्य जो है, ब्रिटिश सरकार संकट में है और इस संकट की घड़ी में ही अगर हम उसे सशस्त्र विद्रोह के, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से हम उस पर हमला करते हैं, उस पर अटैक करते हैं अगर, और इसके अलावा अगर ब्रिटिश साम्राज्य पराजित हो जाते हैं तो स्वतः ही हमें भारत को आज़ादी मिल जाएगी। अब इसी योजना को लेकर उन्होंने क्या किया, इसी योजना को लेकर जो है इन्होंने, अब ये समय तक जेल में है, तो उन्होंने नवंबर 1940 में क्या किया, जेल से रिहा हेतु, अब उनका ये तो जेल में है और जेल में रहते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश साम्राज्य विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि नवंबर 1940 में इन्होंने योजना बनाया और इन्होंने जेल से रिहा है तो इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। तो और उन्होंने लंबे समय तक, लगभग 13-14 दिन हो गया था यहाँ, तो यहाँ जो है भूख हड़ताल कर दिया, तो यहाँ विवश होकर जो है अंग्रेजों ने उनको 17 दिसंबर 1940 को रिहा कर दिया। इसको सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया 17 दिसंबर 1940 को। अब इस समय तक उनके जो भूख हड़ताल किया था, उनके स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जा रहा था और अंग्रेज को ये लगने लगा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगा, क्योंकि उनका कहना था कि जीवित सुभाष चंद्र बोस कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मृत सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हानिप्रद सिद्ध होगा। यानी उस समय तक सुभाष चंद्र बोस की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी, उनके इतनी समर्थक हो चुके थे कि एक बहुत बड़े हस्ती थे सुभाष चंद्र बोस। और तो 17 दिसंबर 1940 को इनको रिहा कर दिया गया और रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उनको कलकत्ता में ही, इनके निवास स्थान में ही नजरबंद कर दिया गया, नजर बंद कर दिया गया, CID लगा दिया गया, पुलिस पहरा इनके घरों में लगा दिया गया और 24 घंटा इनके ऊपर जो है, इनके घरों में CID जो है कि पुलिस जो है यहाँ रहते थे। यानी पूरी तरह से जो है इन पर नज़रबंद कर दिया गया था इनको, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है चुप बैठने वाले में से नहीं है, ये जो है किसी न किसी प्रकार से जो है ब्रिटिशों पर आक्रमण करेगा, ब्रिटिशों को अहित करेगा। इन्होंने कुछ, इसीलिए इन्होंने 17 दिसंबर को तो रिहा कर तो दिया, लेकिन उनको घर में ही क्या कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। अब सुभाष चंद्र बोस, इसी बीच जो घर में नज़रबंद किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, जो मैं आपको बताया था कि इनको जो लाला शंकर लाल को, इसको लाला शंकर लाल को जो जापान भेजा था ना, ये वापस आ गए गुप्त रूप से।
कलकत्ता वापस आ गए, क्योंकि जापान के जो सोवियत सरकार से, सोवियत राजदूत से इन्होंने विचार विमर्श किया और उनको यहाँ की सरकार ने उनको मदद किया, समर्थन किया, और इसी समर्थन को लेकर जवाहरलाल शंकर लाल जो है कलकत्ता आ गए गुप्त रूप से। और कलकत्ता आने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस के जो बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस, इनके माध्यम से सुभाष चंद्र बोस को यह संदेश पहुंचाया कि जापान जो है हमारा सहायता करेंगे। तो इस प्रकार जो है अब जो है ये योजना बनने आरंभ हो गया कि किसी न किसी तरीका से जो है घर से और देश से बाहर जाया जाए, क्योंकि उस समय तक कलकत्ता में घर में ही उनको नज़रबंद कर दिया गया था। तो ये योजना बनना आरंभ हो गया कि अब जो है किसी भी तरीका से जो है हमें भारत से बाहर जाना है। तो इसी योजना अब फिर क्या करते हैं, अगला इनके प्लानिंग होता है कि अब हमें जो है किसी भी तरीका से भारत से बाहर जाना है और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है माहौल तैयार करना है। विभिन्न राष्ट्रों के समर्थन से भारत अंग्रेजों पर दबाव डालना है। इसी उद्देश्य से लेकर इन्होंने भारत से बाहर जाने का इन्होंने मिशन तैयार किया। एक बहुत बड़ा मिशन, एक बहुत बड़ा योजना था इनका भारत से बाहर जाना, क्योंकि इस मिशन के तहत इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने अपने परिवार के सदस्य थे उनको अपने फेवर में लिया, अपने समर्थन में लिया, क्योंकि उनका समर्थन लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि उनकी योजना थी कि किसी भी तरीका से अगर हम बाहर जाते हैं तो ये जानकारी जो है कहीं ना बाहर लीक ना हो जाए एक समय तक। अब इसीलिए इन्होंने गोपनीय रूप से अपने परिवार के सदस्यों का समर्थन हासिल किया। उनमें मुख्य रूप से थे उनकी जो भतीजी थी, भतीजी इला, भतीजे थे शिशिर, अशोक, अरविंद, इसके अलावा द्विजेन, ये सभी उनके भतीजे थे। इसके अलावा उनके बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस। इन सबको इन्होंने क्या किया, अपने फेवर में लिया, अपने समर्थन में लिया और उसके बाद जो है जो एक मिशन तैयार किया। और इसके अलावा ये मिशन करने के बाद, ये योजना बनाने के बाद शरद भतीजी इला, भतीजे थे शरद, शिशिर, अशोक, अरविंद, द्विजेन और बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस। इन सबको जो है अपने समर्थन लेने के बाद इनकी अगली मिशन होता है, इन्होंने एक अगली मिशन के तहत जो है एक बैठक जो है कलकत्ता में बुलाया। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों का। और कलकत्ता में एक बैठक जो कांग्रेस के जो असंतुष्ट लोग थे और फॉरवर्ड ब्लॉक के जो कार्यकर्ता थे, इनको जो है इनकी जो है बैठक जो है कलकत्ता में बुलाया। ये कलकत्ता में बैठक बुलाने की भी एक योजना थी, क्योंकि उनका जो मित्र थे उनको मुख्य रूप से बुलाना था। और इनके जो मित्र थे, इनका नाम था मियां अकबर शाह। ये पश्चिमोत्तर प्रांत के जो इनके मित्र थे, इन्होंने ये भी जो है कलकत्ता आए। कहाँ है? कलकत्ता आए। किसमें? इस बैठक में शामिल होने इनके जो मित्र थे मियां अकबर शाह जो है कलकत्ता आए। कलकत्ता जब आए तो जो मियां अकबर शाह के साथ जो है जो इनके जो सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे थे शिशिर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केट जाकर बाजार गए और जो है सरहदी मुसलमानों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र इन्होंने खरीदा, टोपी खरीदा, जो मुसलमान टोपी। इन्होंने उसके बाद जो है इन्होंने
ये सब होने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस अपनी योजना के तहत दाढ़ी भी बढ़ाना जो है आरंभ कर दिए। और इसके अलावा इन्होंने अपना नाम प्लस परिचय ये भी जो है परिवर्तित नाम से बनवाया और इन्होंने नाम छपवाया और इनका नाम था मोहम्मद जियाउद्दीन। मोहम्मद जियाउद्दीन, जियाउद्दीन ये महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने परिवर्तित नाम जो है रखा सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि उन्होंने नाम परिवर्तित कर दिया मोहम्मद जियाउद्दीन, क्योंकि ये मियाँ अकबर की वेश में ही लगभग ये जाना चाहते थे, इसी के दोस्त बनकर जाना चाहते थे। तो मोहम्मद जियाउद्दीन जो है के नाम से इन्होंने क्या किया, अपना परिवर्तित नाम करवाया, छपवाया और इन्होंने अपना परिचय दिया। इन्होंने ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर द एम्पायर ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एड्रेस इन्होंने दिया सिविल लाइन जबलपुर मध्य प्रदेश। ये इनका मोहम्मद जियाउद्दीन का क्या था, एड्रेस था। यानी सुभाष चंद्र बोस ने परिवर्तित नाम से नाम कुछ परिवर्तित किया और संसद एड्रेस भी परिवर्तित करके इन्होंने अपना एक नाम छपवाया, परिवर्तित एड्रेस छपवाया, परिचय पत्र बनवाया। और इसके बाद जो है 16 जनवरी की रात को 16 जनवरी की रात जो है द्विजेन को ये दायित्व सौंपा गया कि आप जो है ये देखिएगा कि अगर अब जो है जो सीआईडी जो है हमारे यहाँ है वे जब पूरी तरह से अगर सो जाएंगे और घर वाले भी अगर पूरी तरह से परिवार के सदस्य भी पूरी तरह से सो जाएंगे तब आप हमें सूचित कीजिएगा। और वैसे ही हुआ, जैसे सीआईडी और परिवार के सदस्य जब सो गए तो आधी रात को द्विजेन ने सुभाष चंद्र बोस को संदेश पहुंचाया कि सभी सो गए हैं। तो आधी रात को यानी 17 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंद और प्लस शिशिर, ये सभी जो है घर से बाहर निकलते हैं, चुपके से बाहर निकलते हैं। और जो है फिर शिशिर की गाड़ी, इस समय मैं आपको बताया था ना कि अभी कि जो सुभाष चंद्र बोस बहुत संपन्न परिवार से संबंधित थे, तो इन्होंने इनके पास अधिकांश लगभग सभी गाड़ी उपलब्ध थी। तो उन्होंने शिशिर की जो गाड़ी थे वांडरर, इस गाड़ी में कुछ ही दूर पर ये गाड़ी खड़ी थी। तो ये तीनों जो है बोस, अरविंद और शिशिर इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। वांडरर कार में बैठने के बाद इनका ड्राइविंग का कार्य जो है शिशिर करते हैं और ये दोनों बैठ जाते हैं। और ये गाड़ी जो है तेजी से फिर आगे बढ़ते हुए जो है कहाँ पहुँच जाता है, वाराणसी। ये कहाँ पहुँच जाता है, वाराणसी। ये वाराणसी में जो शिशिर के जो भाई थे ये नौकरी करते थे। यहाँ पहुँचने के बाद वाराणसी में ही निर्णय लिया गया कि सुभाष चंद्र बोस को 30 मील दूर जो है गोमो रेलवे स्टेशन तक गाड़ी से ही, वांडरर कार से ही छोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद 30 मील दूर गोमो रेलवे स्टेशन, गोमो रेलवे स्टेशन जो है 30 मील दूर था। तो इसमें किसमें गए इन लोग, वांडरर कार में ही गए। किसने ड्राइविंग किया, शिशिर ने ड्राइविंग किया और इसके साथ अरविंद, इसके साथ अशोक, उस समय जो उनके भाई थे अशोक, ठीक है, ये नौकरी करते थे ना, मैंने बताया जो शिशिर के जो भाई थे वो वाराणसी में नौकरी करते थे। अशोक जो है इन्होंने यहाँ पहुँचे और 30 मील दूर जो गोमो रेलवे स्टेशन था यहाँ तक छोड़ने का दायित्व जो है शिशिर और अशोक को दिया गया और दोनों जो है इनको छोड़ने जाते हैं 30 मील दूर गोमो रेलवे स्टेशन। और यहाँ पहुँचने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जो है दिल्ली के लिए कालका मेल, क्या मेल, कालका मेल पकड़ा। कालका मेल गोमो रेलवे स्टेशन से
देखिए सबसे पहले तो ये कहा कि कलकत्ता से निकले, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो कलकत्ता से निकले, कलकत्ता से सड़क मार्ग से होते हुए वाराणसी पहुंचे, वाराणसी से कहाँ जा रहे हैं, गोमो रेलवे स्टेशन, गोमो रेलवे स्टेशन से सीधा कहाँ गए, कहाँ पहुंच गए, गोमो रेलवे स्टेशन से। अब यहाँ गोमो रेलवे स्टेशन से इन्होंने कालका मेल पकड़ा, कालका मेल ट्रेन पकड़ा इन्होंने, और यहाँ से सीधा पहुंच गए कहाँ, दिल्ली पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, ये कालका गोमो रेलवे स्टेशन से कालका मेल पकड़े, तो कालका मेल में दिल्ली पहुंचने से पहले इन्होंने एक स्टेशन पहले उनको उतरना पड़ा, क्योंकि ये गोपनीय रूप से जा रहे थे और ये भी डर था कि कहीं ना कहीं अगर अंग्रेज लोग जान गए तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगा, पूरी योजना में पानी फिर जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़ी सावधानी से इन्होंने क्या किया, कालका मेल में चढ़ा, उन्होंने एक स्टेशन पहले, जो दिल्ली पहुंचने से एक स्टेशन पहले ही उतर गया और किसी भी तरीके से दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली के बाद दिल्ली में इन्होंने फिर फ्रंटियर मेल पकड़ा, फिर दिल्ली के बाद इन्होंने क्या पकड़ा, फ्रंटियर मेल ये ट्रेन पकड़ा। फिर ये कहाँ चले गए, सीधा पेशावर चले गए। फ्रंटियर मेल पकड़ने के बाद ये पेशावर चले गए और यहीं दिल्ली में ही उनके जो मित्र थे मियाँ अकबर शाह, ये भी जो है दिल्ली में इनके साथ फ्रंटियर मेल में चढ़े और इनको जो है मियाँ अकबर शाह को ये दायित्व दिया गया था कि इन पर सुभाष चंद्र बोस पर नज़र रखना था कि सुभाष चंद्र बोस कोई थोड़ी समस्या में पड़ रहे हैं। तो ये मियाँ अकबर साहब भी क्या किए, फ्रंटियर में चढ़े और ये भी जहाँ पहुँच गए, पेशावर। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो में हम इसके आगे की बात की जो है बातें करेंगे। धन्यवाद।